क्या एक हार्ट अटैक किसी टूटते हुए रिश्ते को बचा सकता है? क्या एक ऐसा पति जिस पर दहेज मांगने, प्रताड़ित करने और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर आरोप लगे हों, वही किसी दिन अपनी पत्नी की आंखों में फिर से भरोसा लौटा सकता है? और क्या सालों से कोर्ट में चल रहा तलाक का मामला कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकता है? आज की ये कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसका वीडियो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के बाहर रिकॉर्ड हुआ और देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा, शेयर किया और इसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश की, क्योंकि ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं था, बल्कि एक टूटते हुए परिवार के दोबारा जोड़ने की कहानी थी। वीडियो में दिखाई देने वाले युवक का नाम सौरभ है और महिला का नाम शिखा है। दोनों की शादी वर्ष 2020 में बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। शादी के दौरान शिखा के परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव व्यवस्था की थी। रिश्तेदारों की मौजूदगी में सभी रस्में खुशी खुशी पूरी हुई। दोनों परिवारों के बीच भी अच्छे संबंध थे। शादी के बाद शिखा अपने ससुराल पहुंची और शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य और खुशहाल दिखाई दे रहा था। पति पत्नी के बीच प्यार था, भविष्य के सपने थे और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। लेकिन अक्सर जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसे शुरुआत में दिखाई देती है। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ने लगे। छोटी छोटी बहसें बड़ी विवादों में बदलने लगी। शिखा का आरोप था कि ससुराल पक्ष उस पर दहेज के लिए दबाव बनाता था। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसका पति सौरभ उसके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना करता था। घरेलू हिंसा, मारपीट और दहेज की मांग जैसे आरोपों ने रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया था। जब हालात ज्यादा खराब होने लगे तो शिखा ने अपने परिवार को सारी बातें बताई। परिवार वालों ने उसे वापस अपने घर बुला लिया। इसके बाद शिखा ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का मामला कोर्ट में दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी। यानी जिस रिश्ते की शुरुआत 2020 में हुई थी, वे कुछ ही समय बाद अदालत की चौखट पे पहुंच गई। अब मामला यहाँ पे कोर्ट में था। हर कुछ दिनों में तारीखें पड़ती और दोनों पक्ष अदालत पहुंचते। कभी वकीलों के जरिए बहस होती, कभी नए दस्तावेज जमा होते और कभी अगली सुनवाई की तारीख मिल जाती। इस पूरी प्रक्रिया का असर सिर्फ पति पत्नी पर नहीं, बल्कि दोनों परिवारों पर भी पड़ रहा था। मानसिक तनाव लगातार यहाँ पे बढ़ रहे थे। साथ ही कानूनी लड़ाई में खर्च होने वाला पैसा भी परिवारों पर बोझ बनता जा रहा था। इसी बीच शिखा ने अपने लिए गुजारा भत्ता और अपने नाबालिग बेटे के लिए भी आर्थिक सहायता की मांग की। कोर्ट ने बेटे के भरण पोषण के लिए सौरभ को हर महीने एक निश्चित राशि देने का आदेश दिया। पिता होने के नाते सौरभ ये जिम्मेदारी भली भांति निभा रहा था। हालांकि शिखा को मिलने वाले गुजारे भत्ते के मामले में सुनवाई अभी जारी थी और उस पर अंतिम फैसला नहीं आया था। समय यहाँ पर बीतता गया, अदालत की तारीखें लगती रही। दोनों एक दूसरे को सिर्फ कोर्ट में ही देखते थे। कभी जो दो लोग एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के सपने देखा करते थे, आज वही लोग अदालत की गलियारों में एक दूसरे के सामने खड़े होते दिखाई दे रहे थे। रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ चुकी थी कि बातचीत तक लगभग बंद हो चुकी थी। इस कानूनी लड़ाई का असर धीरे धीरे दोनों परिवारों पर भी दिखने लगा। तनाव और चिंता लगातार बढ़ने लगी। इसी दौरान शिखा के पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उनकी हालत गंभीर हो जाती है। परिवार वाले यहाँ पे घबरा जाते हैं और उन्हें तुरंत एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये खबर जब सौरभ तक पहुंची तो उसने बिना देर किए शिखा को फोन किया। उसने अपने ससुर का हालचाल पूछा और फिर अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शिखा बेहद परेशान है। उसके पिता की हालत गंभीर है और इलाज के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत थी। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अपना काम तो कर रहे थे, लेकिन सौरभ को लगा कि उन्हें और बेहतर चिकित्सा की जरूरत है। इसके बाद सौरभ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने ससुर को सरकारी अस्पताल से निकालकर गुरुग्राम के प्रसिद्ध मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराने का फैसला किया। सारी व्यवस्थाएं खुद की, एम्बुलेंस का इंतजाम किया और इलाज की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह व्यक्ति जिस पर कभी दहेज मांगने और प्रताड़ना के आरोप लगे थे, वही आज अपने ससुर की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में इलाज का खर्च उठाना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन सौरभ ने इसकी कोई परवाह नहीं की। उसने डॉक्टरों से बातचीत की, इलाज की व्यवस्था की और अस्पताल के खर्चे की जिम्मेदारी भी खुद उठाई।
कई दिनों तक इलाज चला। डॉक्टरों की मेहनत और सही चिकित्सा के कारण शिखा के पिता की तबीयत में सुधार होने लगी। धीरे धीरे वे स्वस्थ होने लगे और आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। अब वे पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। परिवार के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिखा अपने पिता के ठीक होने से बेहद खुश थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वे कोर्ट में लड़ रही थी, उसी व्यक्ति ने उसके पिता के सबसे मुश्किल समय में साथ दिया। सौरभ ने न केवल आर्थिक मदद की, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान की तरह हर कदम पर परिवार का साथ भी निभाया। इलाज पूरा होने के बाद शिखा अपने पिता को लेकर घर लौट गई और सौरभ भी अपनी जिंदगी में वापस व्यस्त हो गया। लेकिन शायद नियति का अभी इस कहानी का सबसे भावुक अध्याय लिखना बाकी रह गया था। कुछ दिनों बाद फिर से कोर्ट की तारीख आई। वही 30,000 कोर्ट, जहां पिछले कई महीनों से दोनों पक्ष अपने अपने वकीलों के साथ पहुंचते रहे थे। संभव था कि आने वाली कुछ तारीखों में उनका तलाक भी मंजूर हो जाता और दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते। लेकिन उस दिन अदालत परिसर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जब शिखा और सौरभ आमने सामने आए तो माहौल पहले जैसा नहीं था। इस बार शिखा के मन में सिर्फ पुराने आरोप और शिकायत नहीं थी, बल्कि अपने पिता के उस कठिन समय की याद भी थी जब सौरभ ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी। वे चाहती तो ये कह सकती थी कि ये सिर्फ एक औपचारिक मदद थी, लेकिन दिल कहीं ना कहीं उसका ये जानता था कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे परिवार के लिए इतना सब कुछ नहीं करता जिससे उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका हो। कोर्ट परिसर में खड़े खड़े शिखा भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आसपास मौजूद लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी शिखा ने अपनी हाथों में मौजूद तलाक से जुड़े दस्तावेज निकाले। कुछ पल तक उन्हें निहारती रही और उसके बाद कुछ ऐसा उसने किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शिखा ने अचानक से तलाक के कागज जितने भी थे वे सभी को वे फाड़ के फेंक देती है। ये सिर्फ कुछ कागजों का फटना नहीं था, बल्कि वर्षों से जमा गुस्सा, नाराजगी और दूरियों के पीछे छोड़ने की एक कोशिश थी। जैसे ही उसने कागज फाड़े, वे सीधे सौरभ की तरफ बढ़ी और उसे गले लगा लिया। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। उनके आंसू शायद उन सभी तकलीफों, गलतफहमियों और बीते हुए दर्द की कहानी कह रहे थे जिन्हें शब्दों में शायद बयां करना भी मुश्किल था। कोर्ट परिसर में मौजूद कई लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। कुछ लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया। जिसने भी इसे देखा वे इस घटना के पीछे की कहानी जानना चाहता था। अब यहाँ पे लोग इसलिए भावुक नहीं हुए क्योंकि एक पति पत्नी गले मिल रहे थे, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता था जो लगभग टूट चुका था और फिर भी उसे एक नया मौका यहाँ पे मिल गया था। इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर परिवार में मतभेद होते हैं, बहस होती है और कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि अलग होने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन अगर कहीं संवाद की गुंजाइश बची हो, अगर इंसानियत और संवेदनशीलता अभी भी जिंदा हो, तो कई बार टूटते हुए रिश्ते भी दोबारा जुड़ सकते हैं। बेशक हर मामला अलग अलग होता है। जहां अत्याचार, हिंसा या गंभीर अन्याय हो, वहां कानून का सहारा जरूर लेना चाहिए। लेकिन जहां गलतफहमियां, अहंकार या परिस्थितियां रिश्तों के बीच दीवार बन जाती है, वहां बातचीत और समझदारी कई बार चमत्कार कर सकती है। इस कहानी में भी शायद यही हुआ। अदालत, वकील और कानूनी प्रक्रिया अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक इंसानी रिश्ते की गर्माहट ने वो कर दिखाया जो लंबे समय तक कोई नहीं कर पाया। कहा जाता है कि मुश्किल समय में जो साथ खड़ा रहे वही आपका अपना होता है। जब शिखा के पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे थे, तब सौरभ ने एक दामाद नहीं बल्कि एक बेटे की तरह जिम्मेदारी निभाई। शायद यही वो पल था जिसने शिखा को दोबारा सोचने पर मजबूर किया। उसने महसूस किया कि रिश्ते सिर्फ आरोपों और शिकायतों से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ निभाए गए साथ से पहचाने जाते हैं। आज ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। लोग इसे एक सकारात्मक संदेश के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसी कहानी के रूप में जहां नफरत की जगह समझदारी ने ली, दूरी की जगह अपनापन लौटा और अदालत के बाहर दो दिल फिर से एक हो गए। अगर हमें इस कहानी से कोई सीख मिलती है तो वो यही है कि किसी भी रिश्ते को खत्म करने से पहले एक बार दिल से बातचीत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक सच्चा प्रयास, एक अच्छा व्यवहार और एक मुश्किल समय में दिया गया साथ उन दूरियों को मिटा सकता है जिन्हें हम हमेशा के लिए अटूट समझ लेते हैं और एक गलत कदम उठा लेते हैं। शायद इसी वजह से 30,000 कोर्ट के बाहर का ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुआ, बल्कि लाखों लोगों को दिल को छू भी लिया।
आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।